अस्सलामुअलैकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साल 2024 इख्तिताम हो रहा है और 2025 का स्टार्ट हो रहा है। साल 2025 में अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू स्टार पोजीशन, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बुर्ज अकरब के जायचा वाले, स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट वाले, वृश्चिक राशि लगन की कुंडली वाले ये 2025 जो नया साल आ रहा है इनके लिए कैसा रहेगा। इसमें अहम चीज़ बताता हूँ आपको मैं। साल 2025 अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एक अहम तरीन साल है, क्योंकि इस साल आसमानी कौंसल के सबसे बड़े सैयारे गिरह शनि जोहल उसकी ट्रांजिटोरी, मतलब वो एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में एक बुर्ज में सफ़र मुकम्मल करके दूसरे बुर्ज में जा रहे हैं। इसी तरह इस साल राहु, जिसे ड्रैगन हेड कहते हैं, रास या जम कहा जाता है, वो भी उसकी भी ट्रांजिट हो रही है, बुर्ज तब्दीली हो रही है उसकी। और मुश्तरी की भी तकरीबन 12 साढ़े 12 महीने के बाद उसकी भी तब्दीली हो रही। इस हवाले से 2025 बहुत अहम साल होगा। तो आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके चार्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में सैटर्न, शनि या जोहल जिसे कहा जाता है, वो आपके चौथे घर में, आपके जायचा आपकी कुंडली के चौथे घर में मौजूद है। इसका मूल त्रिकोण राशि है, इसकी अपनी राशि है, मजबूत तरीन इसका बुर्ज है, अपना ज़ाती घर है। और यहाँ से इसकी ट्रांजिट आपकी कुंडली जायचा के 5वें घर में होगी, पाइसेस में, या जिसे भूत कहते हैं, या जिसे मीन राशि कहा जाता है। तो ये इस हवाले से बहुत अहम ट्रांजिट होगी। 30 मार्च 2025 को जोहल, जिसे शनि कहते हैं या जिसे सैटर्न कहते हैं, उसकी ट्रांजिट होगी। इसी तरह मुश्तरी, या जिसे जुपिटर कहा जाता है, या जिसे गुरु कहा जाता है, या बृहस्पति कहा जाता है, वो 15 मई 2025 को उसकी ट्रांजिट होगी। आपकी कुंडली आपके जायचा में मौजूदा जो वक्त चल रहा है उसमें ये आपकी 7वें घर में टॉरस में मौजूद है, और ये यहाँ से अपनी डिग्रीज मुकम्मल करके 30 डिग्री मुकम्मल करके आपकी कुंडली जायचा के 8वें घर में इसकी ट्रांजिट होगी। इस कुंडली का ये कारक गिरह है, मतलब साध सियारा है, और ये एक कुंडली के 8वें घर में तरकेश घर इसको बोला जाता है, वहाँ पे ट्रांजिट होगी। नर्सर्गिक गिरह है, हर हाल में साध है ये, और ये यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देता है, लेकिन 8वां घर 8वां ही होता है। ये यहाँ से आपकी विरासत के मामलात, आपके ससुराल के मामलात, आपकी फैमिली के मामलात, आपके फाइनेंस के मामलात को डायरेक्टली देखेगा। तकलीफ़, हर्डल्स, परेशानी, या आप ये कह लें कि डिले के मामलात हो सकते हैं। ये आपके फ़जूल अखराजात की निशानदेही कर रहा है, ये आपके फ़जूल सफ़र की निशानदेही कर रहा है। ये यहाँ पर आपको सफ़र करवा सकता है, और शायद आपकी सोच के मुताबिक वो इतना आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। ये आपकी कुंडली जायचा के चौथे घर को भी देखेगा, सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, और ये ट्रियरी या जिसे ख़जाना कहते हैं ये उसका घर भी है, और ये उसको भी देखेगा। 8वें घर से देखने का मतलब है 100% कि इसमें जो एस्ट्रोलॉजिकली प्रैक्टिस है, जो स्टार पोजीशन को देख के जो प्रेडिक्शन है, ये अवेयरनेस ऑफ टाइम है, ये टफ टाइम दे सकता है, इसमें ख्याल कीजिएगा। शनि की बात करते हैं, जोहल की बात करते हैं, या जिसे सैटर्न कहते हैं, मौजूदा वक्त में ये बहुत आउट क्लास घर में, चौथे घर में मौजूद है, और आपकी कुंडली का ये खामोश गिरा है, मतलब ना ये अपनी प्लेसमेंट पे फल देने वाला। तो ये यहाँ पर आपके त्रिकोण में इसकी ट्रांजिट होनी है, और ये यहाँ से आपकी पार्टनरशिप को देखेगा। त्रिकोण में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप रिसर्च
की तरफ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो रिसर्च की तरफ, अपनी आपकी एजुकेशन बहुत आउट क्लास होगी, आपके प्लानिंग बहुत अच्छी इंशाल्लाह होगी। ये अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामला बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये आपकी पार्टनरशिप, डेली वेजेस, इस तरह के मामला भी अच्छे होंगे। और आपकी अनसर्टेन गेन या डिज़ायर्स या जिन्हें ख्वाहिशात कहते हैं वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और आपके फाइनेंस और फैमिली के मामलात में भी ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फल देगा या रिज़ल्ट्स देगा आपकी सोच के मुताबिक। गुरु, इसकी भी बात मैंने कर ली। अब बात करते हैं राहु की, ड्रैगन हेड की। ये मौजूदा वक्त में आपकी कुंडली जायचा के 5वें घर में मौजूद है। बहुत अहम घर होता है, त्रिकोण घर होता है। दूसरा त्रिकोण है, एजुकेशन से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है, औलाद से रिलेटेड घर होता है। ये लव रोमांस से रिलेटेड होता है, ये अनसर्टेन गेन से रिलेटेड होता है। तो ये यहाँ पर बुद्धि, अक्ल से रिलेटेड होता है ये। तो ये यहाँ पर राहु, जुपिटर या बृहस्पति या जिसे मुश्तरी कहते हैं उसके घर में नाकस फल देखा गया है। ये इसकी ट्रांजिट आपके जायचा कुंडली के 4थे घर में होगी, जो वालदा का घर है, जो आपकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है, जो ट्रियरी का घर है। ये वहाँ पे बैठेगा और डायरेक्टली आपके प्रोफेशन को देखेगा। अपने दोस्त के घर में बैठकर प्रोफेशन को देखेगा और प्रोफेशन के घर में ऑलरेडी केतु मौजूद होगा जो इसका दूसरा साथी है। तो ये आपके प्रोफेशन के मामलात में आपको सडनली बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी दे सकता है और आपको तंग भी कर सकता है। राहु के रिज़ल्ट, अगर आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छी पोजीशन में बर्थ चार्ट में बैठा हुआ, आपका जुपिटर बर्थ चार्ट में अच्छा बैठा हुआ और आपका राहु अगर अच्छे घरों में हुआ, मतलब जहाँ पे ये अच्छा होता है, तो ये यहाँ पर आपको बहुत आउट क्लास रिजल्ट देने लगा। ये आपकी बर्थ चार्ट, आपकी जो जन्म कुंडली है या आपका जो पैदाइशी जायचा है, ये उस पर डिपेंडेबल होगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। इसी तरह शनि का फल भी आपके बर्थ चार्ट, आपकी पैदाइशी जायचा के मुताबिक ही इसके फल के बारे में या इसके रिज़ल्ट्स के बारे में बेहतरीन जो या बेहतर रिज़ल्ट वो उसके मुताबिक ही होगा। मार्स, मरीख, मंगल मौजूदा वक्त में आपके 9वें घर में, आपकी कुंडली जायचा के 9वें घर में नीच हालत में, जिसे डेप्लीटेटेड कहते हैं या फ़कीर हालत कहते हैं, बैठा है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आउट क्लास योग एक फार्मूला बना के बैठा हुआ है। अगर ये स्टार पोजीशन जो भी मैंने बोली है, जो बता रहा हूँ, आपके बर्थ चार्ट में मौजूद हुई, आपके पैदाइशी जायचा में ये मौजूद हुई, तो ये आप बहुत ही तरक्की करने वाले, अरूज हासिल करने वाले, धन दौलत हासिल करने वाले और आप नामवर शख्सियत होंगी इंशाल्लाह। 21 जनवरी 2025 को मार्स दोबारा आपके कुंडली जायचा के 8वें घर में आएगा और यहाँ पर एक मर्तबा फिर विपरीत राजयोग बनाएगा। 3 अप्रैल 2025 को ये एक मर्तबा फिर आपके कुंडली के 9वें घर में जाएगा, क्योंकि ये डेप्लीटेटेड है, ये रेट्रोग्रेड है, पीछे की तरफ सफ़र कर रहा है। तो ये तकरीबन 4-5 महीने इन्हीं 2 घरों में ज़्यादा वक्त गुजारेगा। जब ये अप्रैल 2025 में आपके दोबारा 4थे घर में, मतलब आपकी कुंडली के 9वां घर बनेगा, वो उसमें जाएगा, तो राजयोग होगा, ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगा। सैटर्न आपके त्रिकोण के कुंडली के 5वें घर में, मार्स आपके 9वें घर में मौजूद होगा और ये आपका लॉर्ड भी है। मार्स आपका मालक सियारा भी है, आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके चार्ट का, और इसका यहाँ पे डेप्लीटेटेड होना बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। 7 जून 2025 को ये दोबारा आपके प्रोफेशन में जाएगा। लॉर्ड का प्रोफेशन में जाना राजयोग होता है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाए, बहुत बड़ा राजयोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से कहा गया है। ये धन योग भी कहा जाता है कि प्रोफेशन उठ के पर्सनैलिटी पे
या पर्सनैलिटी उठ के प्रोफेशन पे आ जाएगी तो ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। 2 सूरज ग्रहण लगेंगे इस साल। पहला 29 मार्च 2025 को, दूसरा 21 सितंबर 2025 को। इसी तरह 2 चांद ग्रहण होंगे। 14 मार्च 2025 को पहला चांद ग्रहण लगेगा और 7 सितंबर 2025 को दूसरा चांद ग्रहण लगेगा। जिन जिन लोगों की साढ़ सती शुरू हुई है वो पहले फेज़ में या दूसरे फेज़ में या तीसरे फेज़ में, ये उनके बर्थ चार्ट बताएगा उनको, उनकी जो जन्म कुंडली है या जो उनका पैदाइशी जायचा है उस पर स्टार पोजीशन की ज़्यादा होती है, समझ आ जाती है, टाइम की अवेयरनेस हो जाती है। 30 मार्च 2025 से 20 मई 2025 अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये नाकस टाइम है, क्योंकि शनि और राहु या जोहल और राहु या सैटर्न और ड्रैगन हेड ये एक दूसरे के सफ़र करते हुए करीब आ रहे हैं। ये इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पापी गिरह कहा गया, नुकसान देने वाले गिरह कहा गया। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं रहते कुंडली के, वो जिसका भी जायचा हो वो नाकस रिज़ल्ट देखता है। ये नाकस टाइम होगा, इसमें केयर कीजिएगा। तस्बीहात और ज़कात खैरात का बहुत एहतमाम कीजिएगा। अदरवाइज़ मेन जो स्टार्स हैं आपके, उनको देखते हुए आने वाला वक्त आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।